हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। 31 जुलाई को एक दो नहीं टोटल 3 आईपीओज ओपन हुए थे। अब आईपीओज तो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन अब वेट है इनके अलॉटमेंट स्टेटस का। अब इन तीनों में से जो एनएसडीएल का आईपीओ था वो सबसे ज़्यादा हाइप था। तो एनएसडीएल का आईपीओ, श्री लोटस डेवलपर्स एंड बी इंजीनियरिंग, अब ये तीनों ही आईपीओज में जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, जिसमें से सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो श्री लोटस डेवलपर्स में देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो सबसे अच्छा इसी का चल रहा था। सबसे ज़्यादा लिस्टिंग बेनिफिट जो है वो इसी आईपीओ में देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब जो है किस तरीके की यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट एक्सपेक्टेड हैं, अलॉटमेंट रिजल्ट कब तक आउट हो जाएगा, इसे कहाँ से चेक कर सकते हैं, और लिस्टिंग डे पे आपकी क्या स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए इन तीनों ही आईपीओज में, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे एनएसडीएल आईपीओ की। अब ये जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा हाइप्ड वाला आईपीओ था, जिसका काफ़ी वेट था। अब इस आईपीओ में किस तरीके की ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और कैसे डिमांड देखने को मिली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिमांड की बात करें तो 41 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ है, मींस डिमांड काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 120 का, जिसके बेसिस पे 15% तक की लिस्टिंग है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है पहले से काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि जब इस आईपीओ का जो रिव्यू वीडियो मैंने बनाया था तो यहाँ पे लिस्टिंग गेम जो है 20% 21% के आसपास था, जो अब घट के 15% के आसपास जो है वो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेम दिखा रहा है। लेकिन मैंने आपको रिव्यू वीडियो में ये बताया था कि एनएसडीएल का जो आईपीओ है, तो ये जो कंपनी है ऑलरेडी ब्रांड नेम इसका काफ़ी बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और फ्यूचर एस्पेक्ट से इस कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सीडीएसएल के बाद जो एनएसडीएल है, दोनों में ही आप बोल सकते हैं कि एक तरीके का मोनोपोली है जहाँ पर ज़्यादा कंपनीज नहीं है। तो एनएसडीएल जो हमारी कंपनी है वो ऑलरेडी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली, जिसे सिर्फ लिस्टिंग गेन के से एक्सपेक्टेशन से ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्टेशन से भी जो है इसे होल्ड करके रखा जा सकता है। अब यहाँ पे 15% तक की लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। तो जहाँ पे अगर आप एक लॉट पे बोले तो एक लॉट पे आपको यहाँ पे 2160 रुपीज़ का बेनिफिट हो सकता है, और एक्सचेंज पे ये जो कंपनी है वो 920 के आसपास जो है वो लिस्टिंग डे पे ओपन हो सकती है। अब इसके अलॉटमेंट स्टेटस को हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग जो है फर्स्ट टाइम आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि आप कहाँ से अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके जो रजिस्ट्रार होते हैं, तो इसका जो रजिस्ट्रार है वो है FUMG। अब इनकी लिंक जो है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी जगहों पे इनके अलॉटमेंट स्टेटस का रिजल्ट आता है, NSE BSE के वेबसाइट पे आता है, IPO प्रीमियम करके एक ऐप है वहाँ पे भी आता है, लेकिन सबसे इजी रहता है कि आप रजिस्ट्रार के लिंक से जाके चेक करें। तो रजिस्ट्रार का लिंक आप डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिए। वहाँ से जब आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, लैंडिंग पेज है जो ओपन होगा, वहाँ पे आपको जाना है। सिंपली आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। तो जब यहाँ पे अलॉटमेंट आ जाएगा तो कंपनी का नाम भी यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी नहीं आया है इसलिए नहीं दिख रहा है। इस स्टेप पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पैन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, DP क्लाइंट ID है, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे ईजी होता है पैन नंबर। आप यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ से अलॉटमेंट स्टेटस आपका दिख जाएगा। तो ये सबसे ईजी स्टेप होता है, तरीका होता है अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने का। इसके अलावा आपको मेल भी आ सकता है, अलॉटमेंट का मेल भी आएगा, और इसके अलावा आप अपना जो बैंक ऐप है उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको बैंक ऐप पे दिखेगा कि आपका जो अमाउंट है, जो ब्लॉक अमाउंट है, अगर वो कट हो गया है, डिडक्ट हो गया है, इसका मतलब आपको आईपीओ मिल चुका है। अगर आपका दिखेगा कि जो ब्लॉक अमाउंट था वो रिलीज़ हो चुका है, मतलब आपको जो बैलेंस है वो बढ़ गया है, इट मीन्स कि आपको आईपीओ अलाउड नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अलॉटमेंट स्टेटस का कोई डिफाइंड टाइम नहीं है, यूजुअली शाम को 5 बजे के बाद जो है ये कभी भी आउट हो जाता है। तो एनएसडीएल के आईपीओ की डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब इस कंपनी से लेकर आपकी क्या होप होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में आपने अप्लाई किया था तो ऑफकोर्स आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आपने शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए ही अप्लाई किया था तो
आप जिस दिन ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट होगी तो लिस्टिंग डे वाले दिन आप इसको ऑब्जर्व करिए। अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है इसकी ओपनिंग प्राइस की, मतलब जिस प्राइस पे ये ओपन होगा लिस्टिंग डे वाले दिन, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाती है तो इट्स बेटर कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस इसकी ओपनिंग प्राइस के नीचे जाती है और आप सिर्फ लिस्टिंग डे के लिए ही आए थे तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो ये हो गई NSDL की बात। अब हम आते हैं दूसरा IPO है जो है श्री लोटस डेवलपर्स का IPO, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मतलब ह्यूज डिमांड देखने को मिली है, जो है 74 टाइम्स। तो यहाँ पे 74 टाइम्स डिमांड देखने को मिली है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है फ़िलहाल चल रहा है 37 का, जिसके बेसिस पे 24% तक की यहाँ पे जो लिस्टिंग बेनिफिट है वो एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे भी जो लिस्टिंग बेनिफिट है वो पहले से कम हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर तीनों IPO में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा लिस्टिंग बेनिफिट होने के जो चांसेस हैं वो इसी IPO से हैं। तो यहाँ पे आपको एक लॉट पे जो है 3700 तक का बेनिफिट मिल सकता है और लिस्टिंग डे वाले दिन ये जो है 187 के आसपास ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। अब यहाँ पे भी कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने देखे तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे इसके प्रॉफिट में हमने देखे थे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो अब इसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट के लिए IPO में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। लिस्टिंग डे वाले दिन अगर इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाती है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके, अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे जाती है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अब इसका जो रजिस्ट्रार है, इसके रजिस्ट्रार है के फिनटेक। अब के फिनटेक के वेबसाइट पे जाके आप इजीली इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसकी भी जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्ट जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो आपका लैंडिंग पेज है वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद जो पेज ओपन होगा उस पर जाके आपको IPO सेलेक्ट करना है। IPO जब आप सेलेक्ट करेंगे तो जब अलॉटमेंट स्टेटस आउट हो जाएगा तो वहाँ पे इस कंपनी का नाम भी शो होने लगेगा। देन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर या पैन नंबर जो भी इजी पड़े आपको वहाँ पे एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पे कैप्चा जो इधर दिया हुआ है वो एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ से ईजिली अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर सेम प्रोसेस जो मैंने आपको NSDL में बताया था कि आप आपको अलॉटमेंट का मेल भी आएगा, आप मेल भी चेक कर सकते हैं या अपना बैंक का जो ऐप है उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अमाउंट रिलीज़ हो जाता है, मीन्स नहीं मिला है, अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, इट मीन्स आपको पैसा, आपको ये IPO मिल चुका है। तो यहाँ पे भी आप सेम प्रोसेस जो है फॉलो कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं तीसरे IPO की तरफ। तो तीसरा IPO है MB इंजीनियरिंग का IPO। तो MB इंजीनियरिंग में भी जो है डिमांड अच्छी देखने को मिली है। यहाँ पर जो टोटल डिमांड है वो है 38 टाइम्स का। तो तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम डिमांड इसी में है, लेकिन फिर भी 38 टाइम्स डिमांड भी कोई कम नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका करेंटली चल रहा है 44 का, जिसके बेसिस पे 12% के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं। और एक्सचेंज पे इसका जो ओपनिंग इसकी 429 के प्राइस पे हो सकती है। एक लॉट पे आपको 1672 रुपीज़ तक का जो है बेनिफिट मिल सकता है। नाउ कंपनी कैसी है, तो फंडामेंटली ये कंपनी भी स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो सेम थिंग मैं इसमें भी आपको बोलूँगी कि यहाँ पे भी अगर आप लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसे भी आप होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि IPO में लिस्टिंग होने के बाद काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं उस स्टॉक में। और अगर आप सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट के लिए आए हैं तो इन सेम सीन आप जो है, अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाती है तो आप थोड़ा सा इसमें आगे होल्ड कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। और अगर आप सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट के लिए आए हैं तो फिर वहाँ पे अगर इसकी क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे जाती है लिस्टिंग डे वाले दिन तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। लेकिन इन तीनों अगर IPO में कंपैरिजन किया जाए तो NSDL का IPO एक ऐसा IPO है जहाँ पे आपको लिस्टिंग बेनिफिट इन कंपैरिजन ऑफ श्री लोटस जो है वो कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, विजिबिलिटी एक्चुअली इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा जा सकता है। तो इसमें मैंने आपको लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी भी बता दिया, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप वो बता दिया। अब यहाँ पे जो मैंने लास्ट वाला आपको बताया था तो इसका भी जो रजिस्ट्रार है
की वेबसाइट है जो इसके रजिस्ट्रार हैं, तो वहाँ पे आपके सेम प्रोसेस में, जैसे NSDL का मैंने आपको बताया था, NSDL के सेम प्रोसेस में जाके आप वहाँ पे भी अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेल में भी आप अलॉटमेंट, आपको मेल भी आ जाएगा। और सेम जैसे मैंने आपको बताया एक था कि बैंक ऐप पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस बहुत ईजिली चेक कर सकते हैं। और यूजुअली अलॉटमेंट का जो स्टेटस है वो शाम को 5 बजे के बाद ही आता है और नेक्स्ट डे के मॉर्निंग तक भी आता है, कई बार लेट हो जाता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट कभी भी आउट हो सकता है शाम के टाइम में। नाउ अगर आपको ये IPO मिल जाते हैं इसमें से कोई भी, तो कल मीन्स 5 अगस्त को अगर आपको मिलता है तो आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। और इन केस नहीं मिलता है तो सेम डे मीन्स कल से इसका रिफ़ंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और विद इन 1 वीक आपको आपका रिफ़ंड भी मिल जाएगा। और 6 अगस्त को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो जाएगी। अगर आप फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो इन तीनों ही में से NSDL एक ऐसा IPO है जहाँ पे आप इसके प्राइस को ट्रैक करके इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए NSDL की जो कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया है। बाकी की कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन NSDL की ऑलरेडी जो परफॉर्मेंस है, जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको सिंपली मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक करिए। लिंक से आप डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लैंडिंग पेज पे जाके अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपना बैंक ऐप भी आप चेक करते रहिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लीजिए। इसके अलावा अगर आप भी स्टॉक्स पे एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, किसी कंपनी के टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कैसे रीड किए जाते हैं, तो इसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड से क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसकी डिटेल्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं या आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।